देखो फटाफट क्वेश्चन नंबर 7 देखो। ए दे रखा है 1 2, बी दे रखा है 1 2 3 4, सी दे रखा है 5 6, और डी दे रखा है आपको 5 6 7 8। ठीक हो गया। हमारे को क्या दिखाना है? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल टू ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी। ये हमें दिखाना है। ठीक है, क्लियर हो गया। अब इसमें क्या है, पहले मान लो एलएचएस निकालनी है। एलएचएस में हमारे को ये चीज निकालनी है। अब एलएचएस में ये चीज निकालने के लिए पहले हम ब्रैकेट ब्रैकेट निकालते हैं। ब्रैकेट में क्या करना है? बी इंटरसेक्शन सी निकालना है। बी इंटरसेक्शन सी, बी और सी में क्या आ रहा है? 5 आंसर आ रहा है। अब ए का क्रॉस करना है बी इंटरसेक्शन सी के साथ। तो मेरा ए सेट कितना है? 1 2, और बी क्रॉस सी कितना है? 5। 5 का मतलब हो गया ये, तो आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। ठीक हो गया। ये होगी एलएचएस। आरएचएस में क्या करना है आपने? ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन लेना है। तो पहले ए क्रॉस बी निकाल लो। ए क्रॉस बी के अंदर क्या आएगा? 1 1, 1 2, 1 3, 1 4, ऐसे 2 1, 2 2, 2 3, 2 4। ये आ गया ए क्रॉस बी। इसी तरीके से ए क्रॉस सी निकालो। ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन लेना है ना। ए क्रॉस सी करोगे तो कितना आएगा? 1 5, 1 6, 2 5, 2 6। ठीक है जी। अब इसमें कॉमन देखो, ए क्रॉस बी। आरएचएस में क्या करना है? ए क्रॉस बी और ए क्रॉस सी का इंटरसेक्शन लेना है। कुछ भी नहीं आ रहा कॉमन। तो एलएचएस भी 5 आ रहा था, आरएचएस भी 5 आ गया। देयरफॉर एलएचएस इज इक्वल टू आरएचएस। भाई क्लियर हुआ? जिस तरीके से सेवंथ क्वेश्चन है, सेवंथ क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट तो आगे समझ में आपको। सेकंड पार्ट में कह रहा है ए क्रॉस सी इज अ सबसेट ऑफ बी क्रॉस डी। अब ए क्रॉस सी आप निकाल लोगे। ए क्रॉस सी आता है ना निकालना। बी क्रॉस डी निकाल लोगे। अब क्या करना है? अगर ए क्रॉस सी सबसेट है बी क्रॉस डी का, तो फर्स्ट चैप्टर में हमने क्या पढ़ा था? सबसेट कब होता है? ए क्रॉस सी सबसेट कब होगा बी क्रॉस डी का? जब ए क्रॉस सी के सारे एलिमेंट बी क्रॉस डी के अंदर होंगे। तो हाँ, आप देखोगे तो होंगे। ए क्रॉस सी के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर आ रहे होंगे, वो चेक करना, वो बी क्रॉस डी के अंदर सारे होंगे। तो हम क्या लिखेंगे? every all element of A cross C belong to B cross D. Therefore, A cross C is a subset of B cross D. और सेवंथ क्वेश्चन के सेकंड पार्ट में ए क्रॉस सी आपको निकालना आता है, बी क्रॉस डी भी आपको निकालना आता है। अब आपने सिर्फ ये चेक करना है, ए क्रॉस सी अगर आपको दिखाना है कि सबसेट है बी क्रॉस डी का, तो आपने क्या दिखाना है कि ए क्रॉस सी के अंदर जितने भी ऑर्डर्ड पेयर है, वो अगर सारे के सारे बी क्रॉस डी में आ रहे हैं, तो डेट मीन्स आपने लास्ट में लैंग्वेज क्या लिखनी है उसके बाद? एवरी एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस सी बिलोंग टू बी क्रॉस डी। every element of A cross C is belong to B cross D. Therefore, A cross C is a subset of B cross D. आसान है। क्वेश्चन 8 पढ़ते हैं। कहता है ए एक सेट दे रखा है, बी एक सेट दे रखा है। राइट ए क्रॉस बी। चलो पहले तो इतना कर लेते हैं, ये तो आपको आता ही। क्वेश्चन 8 में आपको ए दे दिया 1 और 2,
बी दे दिया 3 और 4, और हमें कहता है ए क्रॉस बी निकालना है। तो ए क्रॉस बी कैसे निकालेंगे? 1,3 1,4 2,3 2,4। अब हाउ मेनी सबसेट विल ए क्रॉस बी हैव एंड लिस्ट देम। ठीक है, अब ये जो है ये मैंने पढ़ा था फर्स्ट चैप्टर के अंदर, बट आपको मैं बता देता हूँ डायरेक्टली। अब ए क्रॉस बी ये रहा एक सेट, इसके पहले तो बोल रहा कितने सबसेट बनेंगे, हाउ मेनी सबसेट ऑफ ए क्रॉस बी। तो इसका एक फॉर्मूला होता है, फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ सबसेट का एक फॉर्मूला होता है, वो क्या होता है? 2 की पावर में क्या लिखना है, जितने मतलब ए क्रॉस बी के कितने एलिमेंट है, 1 2 3 4, तो 2 की पावर 4 मतलब 16 सबसेट बनेंगे इसके। तो 2 की पावर में क्या लिखते हैं, जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उस सेट के। सेट के अंदर 4 एलिमेंट है और सबसेट पूछ रहा है तो 2 की पावर 4। सेट के अंदर 5 एलिमेंट है, नंबर ऑफ सबसेट पूछ रहा है तो 2 की पावर 5। सेट के अंदर 6 एलिमेंट है और नंबर ऑफ सबसेट अगर मैं आपसे पूछूं तो 2 की पावर 6। तो फिक्स है भैया। समझ में आया कि नहीं आया सारे बच्चों को? क्लियर है? यस सर। अब उन्होंने इसके बाद ये बोल रखा है लिस्ट देम ऑल्सो, वो सारे के सारे 16 सबसेट बताने भी हैं। तो देखो, अब ये वैसे मैंने जो क्लास सेट्स पहले वाला चैप्टर था सेट, उसके अंदर सिखाए थे कैसे बनाते हैं। दोबारा इसमें भी आप सीख जाओगे कैसे सीखना। तो किसी भी सेट के 2 सबसेट तो फिक्स होते हैं, कौन से? एक होता है 5 और एक होता है ये इटसेल्फ, खुद, मतलब खुद 1 3 1 4 2 3 2। टोटल 16 सबसेट लिखने हैं ना, 2 लिख दिए। फिर हमने क्या करना है, जितने भी जो सेट है इसके एक एक एलिमेंट के सेट बनाना है। ये एक एलिमेंट का कैसे, 1 3, एक एलिमेंट है ना ये सेट आ गया। सिंगल सिंगल एलिमेंट के सेट बना दो, 1 4 2 3 2 4, सिंगल सिंगल के बना दिए। फिर क्या करना है, डबल डबल के। तो मान लिया यहाँ से स्टार्ट करते हैं, वन इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, ऐसे स्टार्ट करते हैं। 1 3 1 4, दो दो एलिमेंट के सब सेट बना हुआ है, 1 3 और 2 3। फिर 1 3 2 4। ठीक है जी। फिर आ जाओ जी, मैंने पहले इसका इसके साथ ध्यान से देखते जाना, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, इसका इसके साथ करा। अब आगे चलो, अब इसको ले लो, अब इसका इसके साथ, इसका इसके साथ, 1 4। लिखने से पहले ध्यान देना मैं किस पैटर्न में लिख रहा हूँ। 1 का इसका इसके साथ, इसका इसके साथ। फिर आगे आ जाओ, इसका इसके साथ। ठीक है, देखो दो दो के सारे कवर हुए कि नहीं हो गए? कोई ऐसा है जिसके डबल डबल के रह गए हो? ये हो गया। अब 3 3 के बनाएंगे। 3 3 के कैसे बनाएंगे? पहले पहले 3 ले लो। कौन सा रह गया? सर दूसरा 1, वो दोनों चीज ही अलग है। ठीक हो गया, अब 3 3 के बनाओ। 3 3 में सबसे पहले देखना है मैं लिख कैसे रहा हूँ। पहले मैं क्या करूंगा, पहले 3 लिखूंगा। पहले 3 एलिमेंट का एक सेट बना लो।
ठीक है जी। अब आपने क्या करना है, पहले 3 का बना लिया, अब पहला एलिमेंट छोड़ देना। फिर देखो एक साथ देखो, पहले 3 का बनाया, फिर पहला एलिमेंट छोड़ के ये 3 बनेंगे, फिर ये वाला एलिमेंट छोड़ के ये और ये बनेंगे, फिर ये वाला एलिमेंट छोड़ के ये और ये बनेंगे, फिर ये वाला एलिमेंट छोड़ के ये वाले 3 तो हो ही गए। एक एक एलिमेंट आगे बढ़ना है, कहने का मतलब है पहले ये 3, फिर अगला कौन सा होगा, 1 4 2 3 2 4, फिर इसको भी छोड़ दो, ये ले लो। देखो कोई 3 की पेयरिंग रह तो नहीं गई कोई, और काउंट कर लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, देखो 16 स्टूडेंट बन गए टोटल। क्वेश्चन नंबर 9 में आपको ए क्रॉस बी के अंदर ये ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, x,1 y,2 z,1 ये दे रखा है। अब आपसे पूछ रहा है ए सेट के अंदर एलिमेंट कौन सा होगा, बी सेट के अंदर एलिमेंट। आपको पता है ना, पहला पहला एलिमेंट ए सेट से बिलोंग करता है, दूसरा दूसरा एलिमेंट इसका बी से बिलोंग करता है। अगर ज्यादा है डेफिनेशन लिख लो, कैसे लिखोगे, ए क्रॉस बी के अंदर अगर कोई ऑर्डर्ड पेयर आता है ए कोमा बी, तो ए से बिलोंग करता है और बी से बिलोंग करता है। पता होना चाहिए हमें, बता रखा है आपको कि नहीं। ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 10 देखो जरा, कर दूं रब। ये देखना, ये क्वेश्चन बड़ा आता है और आसान भी है। सर माइक बंद है आपका। माइक म्यूट है। सर माइक बंद है। सर और क्या दे रखा है, ए क्रॉस ए के अंदर ये दो ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं, ए क्रॉस ए के अंदर ये दो ऑर्डर्ड पेयर आपके दे रखे हैं। तो जैसा कि हमारे को डेफिनेशन पता है कि ए सेट के अंदर कौन कौन से एलिमेंट आते हैं, ए सेट के अंदर पहला पहला एलिमेंट पहले से बिलोंग करेगा, -1 और 0, ठीक है। और जो दूसरा दूसरा एलिमेंट है 0 और 1, वो भी ए सेट से करेगा। 0 और 1 में 0 और 1 लिख ही रखा है, तो 1 भी इस सेट में आ जाएगा।
पहला एलिमेंट पहले सेट से है तो दोनों ही ए सेट ना। पहला मतलब -1 0 ए सेट से आएगा और 0 1 भी ए में आएगा। 0 ऑलरेडी लिख दिया तो 1 बचा, 1 भी लिख दिया। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? आपको जो ए क्रॉस ए के अंदर नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट 3 रखा है, तो ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट आएंगे एक्चुअल में। कितने एलिमेंट आएंगे? 9 में से इन्होंने ए क्रॉस ए के अंदर 2 एलिमेंट दे रखे हैं फिलहाल, और कह रहे बच्चों 7 निकाल दो। तो पहले मैंने क्या करा, ए क्रॉस ए के अंदर ये जो 2 ऑर्डर्ड पेयर दे रखे हैं उससे ए सेट निकाल दिए, निकल गया ए सेट। अब तुम ए क्रॉस ए निकाल सकते हो कि नहीं? निकालो, कितना आएगा बताओ। लिखो सारे बच्चे, लिखो नोटबुक में, नोटबुक में लिखो सारे बच्चे। ये आ गया आपके 9 एलिमेंट। एक रो से के अंदर 9 एलिमेंट आ गए ना ये। अब 9 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट आपके गिवन थे। कौन कौन से गिवन थे? -1 और 0, और 0 1 ये दो गिवन थे। तो बच्चे 7 एलिमेंट ये आप लिख देना लास्ट में आंसर में। देयरफॉर रिमेनिंग एलिमेंट ऑफ ए क्रॉस ए आर, कौन से लिखोगे यहाँ पे? जो इन दोनों को छोड़ के बाकी के 7 एलिमेंट यहाँ पर लिख देना, आपका आंसर आ जाएगा। सर दोबारा से देख लो, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए क्रॉस ए 9 दे रखा है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट 3 दे रखा है। ए क्रॉस ए के अंदर ये 2 एलिमेंट दे रखे हैं, और आपसे कह रहा है कि ए क्रॉस ए के अंदर टोटल वैसे कितने आने चाहिए? ए क्रॉस ए के अंदर 9 एलिमेंट है ना, 2 दे रखे हैं, तो बच्चे 7 एलिमेंट और निकालने हैं, और कह रहा है ए सेट निकाल दो। एक तो ए सेट निकालना है, ए सेट कौन सा है, और ए क्रॉस ए के अंदर जो 2 एलिमेंट दे रखे हैं है टोटल 9, 7 एलिमेंट और निकालने। तो क्योंकि ए क्रॉस ए के अंदर ये 2 एलिमेंट है, तो पहले तो ए सेट कैसे निकलेगा मैंने आपको बताया। पहला एलिमेंट पहले सेट से बिलोंग करता है, तो -1 और 0 ए सेट के अंदर आ गया, और 0 और 1 भी ए सेट में होगा। 0 ऑलरेडी लिखा हुआ था तो 1 मैंने लिख दिया, तो टोटल हमारे को ए सेट पता चल गया। ए सेट के अंदर 3 एलिमेंट थे, 3 एलिमेंट मुझे पता चल गई। फिर मैंने ए क्रॉस ए निकाल दिया, ए क्रॉस ए क्रॉस प्रोडक्ट करके ये हमारा ये 9 एलिमेंट आ गए। 9 एलिमेंट में से 2 एलिमेंट ये गिवन थे, बच्चे 7 एलिमेंट, 7 एलिमेंट यहाँ पे, रिमेनिंग 7 एलिमेंट आप लिख देना। लिख दोगे?